हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी तक हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट ये सब सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब हैज़ हैव वाले सेंटेंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान। आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस एक परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है। टॉपिक सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी मतलब कैसे हमें पता लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इन वाक्यों के अंत में जहाँ कहीं पर भी सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है, चुकी है और चुके हैं, एक और शब्द आता है वो है या है, इस तरह से वर्ड आते हैं, तो वह हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं जिनके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, इस तरह के शब्द आए। तो इसका सबसे पहले देख लेते हैं हम एफर्मेटिव रूल। एफर्मेटिव रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसका रूल। पहले ही समझ लेते हैं कि हैज़ और हैव का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। हैज़ का यूज़ आपका होता है सिंगुलर में, ही, शी, इट या किसी का नाम, इसमें हम हैज़ का यूज़ करेंगे, ही, शी, इट या नेम में। हैव का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे? जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जैसे आई, वी, यू, दे। सब्जेक्ट्स आने पर हम मतलब प्लूरल, जहाँ पर हमें पढ़ के पता चल जाए कि भाई ये एक से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर हम हैव का यूज़ करेंगे। और जहाँ पर हमें पता चल जाए पढ़ के कि भाई ये अकेला व्यक्ति है, तो वहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हैज़ और हैव का यूज़ हम इन सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ करेंगे। अब इस रूल को समझते हैं इसके एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल है तुम पुस्तक पढ़ चुके हो। सबसे पहले आएगी सब्जेक्ट की, तुम के लिए यू, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, इनके लिए, चुके हो के लिए। तो यू के साथ क्या आएगा? हैव आएगा, क्योंकि ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ना, पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है आपकी रीड, और इसकी सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। तो पढ़ने की थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे रीड। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक, तो पुस्तक के लिए आप लिखेंगे द बुक। इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी यू हैव रीड द बुक। इस तरह से हम चेंज करेंगे एफर्मेटिव। अब देख लेते हैं इसका नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, जो एफर्मेटिव में रहता है वही आपका नेगेटिव रहता है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाता है। जैसे इसमें था सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, इसके बाद बस आप नोट लगा देंगे, बाकी सब आपका वही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, बाकी सब सेम ही रहने वाला है। अब इसी को भी समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल क्या है हमारा? सीमा नहीं सो चुकी है, ये हमारा एग्जाम्पल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सेकंड नंबर चुकी है, थर्ड नंबर नोट का, और फोर्थ नंबर हमारी वर्ब की फॉर्म का। तो सीमा सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे। नहीं के लिए नोट, और सोने की फर्स्ट फॉर्म स्लीप होती है, सेकंड फॉर्म स्लैप्ट होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी आपकी स्लैप्ट होती है। तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोने की स्लैप्ट। सीमा हैज़ नॉट स्लैप्ट। ये वर्ब की फॉर्म्स की एक पीडीएफ मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आप याद कर सकते हैं वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म्स। अब हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव रूल, मतलब क्या क्यों वाले सेंटेंसेस। तो आइए देखते हैं इंटरोगेटिव रूल में क्या होता है। सबसे पहले हम लिख हैं इसमें क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद देन आपका हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज़ या हैव लगाएंगे आप। उसके बाद है आपका सब्जेक्ट के बाद आता है नोट, और नोट के बाद आता है वही सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका इंटरोगेटिव रूल। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत से स्टूडेंट्स इसी रूल को दो वे में पढ़ते हैं। पहले एक बार एफर्मेटिव इंटरोगेटिव, मतलब उसमें नोट नहीं रहता है रूल में, और दूसरा रहता है नेगेटिव इंटरोगेटिव, उसमें नोट लगा दिया जाता है। मैंने दोनों रूल एक साथ अटैच कर दिए हैं। क्वेश्चन वर्ड हैज़ है, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर आपके सेंटेंस में नोट आता है तो आप सब्जेक्ट के बाद लगा लीजिए, अगर आपके सेंटेंस में नोट नहीं आता है तो आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। देख लेते हैं इसको एक बार एग्जाम्पल के साथ। हित कहाँ गया है। सबसे पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब,
देन सब्जेक्ट और उसके बाद आपकी वर्ब की फॉर्म। तो कहाँ के लिए आप लोग क्या लगाएंगे, वेयर, उसके बाद हैज़ हैव, यानी कि रोहित को देख करके हैज़ हैव लगेगा, रोहित सिंगुलर है तो इसलिए हम हैज़ लगाएंगे। देन सब्जेक्ट रोहित, उसके बाद गया। अब देखिए जाने की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म गोन होती है। तो यहाँ पर जाने की थर्ड फॉर्म आएगी आपकी गोन। ये हो जाएगी सेंटेंस की ट्रांसलेशन, वेयर हैज़ रोहित गोन। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें आपका क्वेश्चन वर्ड अगर शुरुआत में आ जाए तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे। सेंटेंस है, क्या मोहन खाना खा चुका है। इसमें आपका शुरुआत में ही क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। जब शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसे हम नहीं लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब पर, देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब एंड देन लास्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, किसको देख के लगाएंगे, सब्जेक्ट को देख करके। तो मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, हैज़, हैज़ के बाद सब्जेक्ट मोहन, देन वर्ब खाने की फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड फॉर्म ATE एट, देन थर्ड फॉर्म इटन। तो यहाँ पर खाने की थर्ड फॉर्म आएगी इटन और खाना है सो द फूड। ये हो जाएगा इसका चेंज, हैज़ मोहन इटन द फूड। अगर क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आ जाता है तो उसे आप ऐसे चेंज करेंगे। आई होप आपको एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों रूल अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम एक बार परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको तीनों एक साथ रिवाइज हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज सॉल्विंग। देखते हैं पहला सेंटेंस, शीला गाना गा चुकी है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें शीला, सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगाएंगे, चुकी है की हो गई हैज़, उसके बाद गाना, गाने की थर्ड फॉर्म आपकी हो जाएगी सुंग, उसके बाद है गाना सो अ सॉन्ग, शीला हैज़ सुंग अ सॉन्ग। सुंग आपके गाने की थर्ड फॉर्म होती है सिंग की, सिंग फर्स्ट फॉर्म, सैंग सेकंड फॉर्म, देन सुंग आपकी थर्ड फॉर्म होती है। सेकंड सेंटेंस है, रमेश बाजार जा चुका है। तो सबसे पहले रमेश के लिखेंगे आप रमेश, रमेश सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगाएंगे, उसके बाद जाने की थर्ड फॉर्म, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया आपको, फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म इज गोन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गोन। कहाँ पर जा रहा है रमेश, बाजार, तो गॉन टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है, खिलाड़ी नहीं खेल चुके हैं। एक नेगेटिव सेंटेंस है ये, खिलाड़ी के लिए हम लगाएंगे प्लेयर्स, प्लेयर्स हमारे बहुत सारे हैं इसलिए हम लगाएंगे हैव, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाते हैं नोट। और खेलने फर्स्ट फॉर्म होती है खेलने की प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड एंड थर्ड फॉर्म भी प्लेड। तो हम यहाँ पे खेलने की फॉर्म लगाएंगे थर्ड प्लेड। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, हमारी टीम ने मैच जीत लिया है। हमारी टीम, अवर टीम, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, अवर टीम लिया है। देखिए मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में इसकी आइडेंटिफाई होती है, केवल चुका है चुकी है वाले ही आपके परफेक्ट टेंस नहीं होते हैं, जिनके लास्ट में या है आते हैं वह भी आपके परफेक्ट टेंस होते हैं। अवर टीम, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं तो इसलिए हम हैव का यूज़ करेंगे। अवर टीम हैव, जीतने की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती है जीतने की विन, सेकेंड फॉर्म वॉन एंड थर्ड फॉर्म भी वॉन। तो हम यहाँ पर लगाएंगे आवर टीम हैव वॉन मैच, आवर टीम हैव वॉन द मैच। ये हो जाएगी इसकी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे सो चुके हैं। तो बच्चे, बच्चों की हम लिखेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुत सारे हैं इसलिए हम लगाएंगे हैव, और सोने की थर्ड फॉर्म आपकी होती है स्लेप्ट। इस तरह से बदल देंगे इसको हम। नेक्स्ट है, क्या उसने मुझे बुलाया है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आ रहा है तो उसे हम नहीं लिखेंगे, इसकी स्पेलिंग कट जाएगी। तो सबसे पहले आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, वो भी सब्जेक्ट को देख के। उसने मुझे बुलाया है, वह अकेले की तरफ इशारा कर रहा है तो इसलिए हम शुरुआत में लगाएंगे हैज़। उसने, यहाँ पे उसने के लिए लगाएंगे हम ही। बुलाना, बुलाना होता है कॉल, तो कॉल की थर्ड फॉर्म आपकी हो जाएगी कॉलेड, और मुझे की मी, हैज़ ही कॉलेड मी। नेक्स्ट सेंटेंस, यह सब किसने किया है। किसने, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो सबसे पहले इसी के लिखेंगे हम हु है, ये सिंगुलर की तरफ इशारा कर ले इसलिए हम यहाँ पे हैज़ लगा देंगे, हैज़। करना, करना होता है इसका मतलब डू, डू की सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म होती है आपकी डन, हु हैज़ डन।
यह सब, दिस ऑल।